यह है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 3.10 को सॉल्व करेंगे। आपको मैं यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल है सभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आप नए हैं तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आपको सभी न्यूमेरिकल, सभी चैप्टर वाइज करके सभी न्यूमेरिकल मिल रहा है, तो आप लोग वहां से तैयारी करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग जाएंगे, नीचे प्लेलिस्ट होगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, वहां पर आप लोग को जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2 इसी प्रकार के सभी चैप्टर के वीडियो वहां पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां से आपको देखना है और जितने भी न्यूमेरिकल ये सब है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा 3.10 को। देखिए प्रश्न क्या कहता है, किसी मीटर सेतु में, ठीक है, चित्र 3.27 अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए 3.27 को आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। और जब प्रतिरोध S बराबर इतना है, ठीक है, संतुलन बिंदु इतना A से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए तो समझ में आएगा। चित्र 3.27 ना, देखिए ये वाला है 3.27 चित्र, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग कि यहाँ से आपको क्या कहा गया है इस प्रश्न में। चलिए देखिए यह हमारा प्रश्न है, ठीक है। इसी प्रश्न को मैंने यहाँ पर कॉपी में लिखा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको मैं बता सकता हूँ। देखिए ये वाला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या कहता है, किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोध S बराबर 12.5 ओम तो संतुलन बिंदु A से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, S बराबर दिया गया है, ये हमारा क्या है, ये वाला S है, ठीक है, ये हमारा क्या है, S है। तो S बराबर जो इसका जो प्रतिरोध जो है वे दिया गया 12.5 ओम, क्लियर है यहाँ तक। तो संतुलन बिंदु सिरे A से, देखिए ये वाला हमारा सिरा A है, इस सिरा से ये संतुलन बिंदु L1 हुआ, ठीक है। तो संतुलन बिंदु हमारे यहाँ पर प्राप्त होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है हमारा 39.5 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि R का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इतना कुछ दिया गया है, अब आपको बोला गया है कि R का प्रतिरोध निकालिए, ठीक है। ये यहां से यहां तक तो आपको पता था, 1 मीटर होता था ना लंबा। तो इस 1 मीटर में आपको यहां पर दिया गया 39.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक दूरी दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 100 से जब आप इतना घटा देंगे ना, 100 से जब आप घटा देंगे तो आपको यहां पर इसका लंबाई मिल जाएगा। को समझ में आ गया, ठीक है, कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो यहां से यहां तक आपको A से दूरी दिया गया संतुलन बिंदु, ये हमारा क्या है, जोकी है, जोकी को अटका इधर लटका है। तो मतलब संतुलन बिंदु आपको A से देखेंगे तो L1 हमारा संतुलन बिंदु यहां पर प्राप्त होता है, जहां पर जो जोकी का जो ये जो नुकीला सिरा है ना, जहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो वहां से यहां तक संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, इसका गैल्वेनोमीटर में देखते हैं संतुलन बिंदु प्राप्त होता है कितना सेंटीमीटर पर, 39.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, ठीक है। और यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितना है, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का है। तो यहां पर 100 से जब हम लोग घटा देंगे इतना, तो ये वाला हमारा डिस्टेंस निकलेगा इधर, ठीक है। और इसमें आपको क्या निकालना है, हमारा क्या निकालना है, S का मान तो दिया गया है, देखिए S का मान दिया गया 12.5 ओम, ठीक। तो बोला गया R का मान निकालिए, ठीक है। प्रश्न आप लोग समझ गए। अब चलिए आपको मैं इसको हल सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। उसके पहले यहाँ पर देखिए और कुछ दिया गया है कि विस्टर्न सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोध के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाती है। तो मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाती है, ये आपको फिर वहां पर बोलना है, बताना है, ठीक है। इसी प्रश्न में आपको बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों लगाए। तो मोटी जब लगाएंगे ना, कॉपर जब लगाएंगे तो इसका प्रतिरोध यहाँ पर नगण्य हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे लगाते हैं, ठीक है। प्रतिरोध उसका बहुत ही नेग्लिजिबल एकदम मान लेंगे, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग वो लगाते हैं। अब बी नंबर क्या कहा गया, R तथा S को अंत बदल करने पर उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब R को देखिए, R जो है इसको हम लोग कभी इसको इधर भेज देंगे, S को इधर भेज देंगे, तो इसका संतुलन बिंदु कहां पर मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, L बराबर, यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको जब क्या करेंगे कि 100 से जब हम लोग इतना को घटा देंगे ना, तो ये उल्टा हो जाएगा इधर का, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाना, आगे मैं बताऊंगा तो आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सी नंबर क्या कहा गया है, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंत बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर पर कोई धारा दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर क्या गया, सेतु के संतुलन की अवस्था में, संतुलन अवस्था में है, और गैल्वेनोमीटर और सेल को अंत बदल कर दे। गैल्वेनोमीटर और सेल, गैल्वेनोमीटर जो है ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर और सेल को यदि हम लोग अंतर बदल कर दे, मतलब उसको बदल दे, तो गैल्वेनोमीटर को धारा दर्शाएगा,
नहीं, वहां पर संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होता है। तब इस स्थिति में जब हम बदल देंगे तो यहां पर जो है संतुलन बिंदु हमारा क्या होगा, संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, समझ रहे हैं यहां पर कि संतुलन बिंदु हमारा प्राप्त नहीं होगा, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई विचलन ही नहीं होगा। ठीक है, संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं हुआ तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको वहां पर सी नंबर में बनाना है। आपको तो मैंने सभी कुछ बता दिया, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 3.10 को मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि यहाँ पर s का मान दिया गया है, आपको क्या निकालना है, r निकालना है। तो बुक में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, r निकालने का, तो यहीं से हम लोग बना लेंगे, आपको भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए ठीक है, r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है s इंटू L1। ठीक है, बाय 100 माइनस L1, ये होता है ना। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठा करके बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया गया है वो हम लिख लेते हैं, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा इधर। ठीक है, S का मान दिया गया है 12.5 ओम। ठीक है, और A से संतुलन बिंदु इतना दिया गया है, यानी कि L1 दिया गया है। ठीक है, L1 बराबर 39.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो क्या निकालना है, R का प्रतिरोध निकालना है। यही ना कहता है कि तब R हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तब हमें क्या प्राप्त करना है, R प्राप्त करना है। आपको तो यहां से ये वाला कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा, आपको मैंने अभी समझा दिया था। ठीक है, ये वाला आपको क्लियर है, तो इसी जगह से हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, चलिए ये वाला हमारा क्या फॉर्मूला है, तो हम लोग अभी A नंबर को बना रहे हैं। ठीक ना, देखिए R बराबर क्या होता है, S इंटू L1 बाय 100 माइनस L1, यही आपको फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ R निकालना है, हमें क्या निकालना है, R, और S का मान दिया गया है 12.5 ओम दिया गया है, इंटू L1 कितना है 39.5 सेंटीमीटर के है, और ये 100 माइनस L1 कितना 39.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसे आपको सॉल्व कर देना है, जितना आएगा उतना ओम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, जब इसको मैं इसके साथ जब गुना करूंगा इधर, तो मेरा आएगा इधर 493.75 आएगा। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लीजिए, और इसको 100 से इतना को जब हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 60.5 आएगा। ठीक, अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर R बराबर 8.16 ओम। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको मैं सॉल्व करके बता दिया। तो यहाँ पर A आपको क्या करना है, इसी प्रकार से R निकालना है, बन जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सके। तो आप लोग यहाँ पर A नंबर समझ गए। अब देखिए इसी में और कुछ कहा गया है कि व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको यहाँ पर छोटा सा इसका स्टेटमेंट लिख देना है। तो चलिए इसका आपको मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए मोटी दिखाई दे रहा है, मोटी कॉपर की पत्तियां ना, चलिए इधर लिखते हैं हम लोग, पत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाते हैं। ठीक है, मोटी कॉपर की पत्तियां इसलिए प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध नगण्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। और आपको पता है कि मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर तो हम लोग कॉपर का लिए हैं और इसे मोटा भी लिए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नगण्य होगा इसका प्रतिरोध, तो इसीलिए हम लोग ये वाला लगाते हैं। ठीक है, मोटी कॉपर की पत्तियां लेते हैं, इसमें हो गया। अब देखिए बी नंबर क्या कहा गया है, R तथा S को अंत बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात करना है। और अब हम लोग क्या करेंगे, R जो है R को इधर भेज देंगे और S को इधर भेज देंगे, तो इसका संतुलन बिंदु क्या प्राप्त होगा आपको वो निकालना है। तो देखिए संतुलन बिंदु यहाँ पर बहुत ज्यादा इजीली यहाँ पर मिल जाएगा आपको संतुलन बिंदु ना। तो मतलब कि यहाँ पर इसको जब हमने इधर लाया और इसको इधर भेजे, तो इसके लिए ये वाला इधर L1 हो जाएगा और इसके लिए ये वाला इधर हो जाएगा 100 माइनस L1। ठीक है, तो यानी कि इसको हमने बदल दिया, तो ये वाला इसका जो डिस्टेंस जो होगा ये यहाँ पर बदल जाएगा।
100 से जब हम लोग इतना को घटा देंगे तो यहाँ पर बाकी डिस्टेंस जितना होगा उतना यहाँ पर इसका आंसर आएगा। समझ रहे मेरे बातों को? तो इस प्रकार से यहाँ पर बी नंबर का आपको बनाना है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए बी नंबर, तो यहाँ पर मैं छोटा सा जगह है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। बी नंबर देखिए, तो बी नंबर में क्या निकालना है, L1 निकालना है। जब इसके जब हम लोग इसके हमने क्या किया, प्रतिरोध को अंत बदल कर दिया, R और S को बदल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका L1 निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर तो L1 हमने R के कारण निकाला था, अब S के कारण निकालेंगे। तो यहाँ पर R के कारण तो इसका डिस्टेंस तो दिया गया है हमारा 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो S के कारण कितना होगा, तो 100 में से 39.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमारा S के कारण निकल जाएगा, ठीक है, इसका डिस्टेंस, ठीक। यानी कि L1 हमारा S के कारण निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, L1 सबसे पहले यहाँ पर ये वाला निकालना है। तो इसका जो क्या करना है, 100 से, चलिए 100 से 39.5 सेंटीमीटर को घटा देना है। चूंकि ये वाला किसके कारण था, आर के कारण था। समझा रहे, बार बार समझ में आ रहा है, ठीक है। आर के कारण था, एस को इधर लाएं, ठीक है। तो 100 से इतना घटा देंगे हम लोग आर के कारण को, तो इसके कारण निकल जाएगा, ठीक है। तो 100 से हम लोग ने इतना घटा देंगे तो इधर हमारा L1 कितना निकलेगा, बोलिए। L1 बराबर 100 से इतना को घटा देना है, ठीक है। घटाना आता है आपको। तो यहाँ पर क्या जाएगा 60.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बी नंबर हमारा बन गया। संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। तो जब हम लोग स्टेटमेंट चाहे तो यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे इधर। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु क्या होगा। तो उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु 60.5 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बनाते हैं सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। तो यहाँ पर पेज खत्म हो गया, तो हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं इधर, ठीक है। ये वाला बुक को थोड़ा सा साइड करते हैं, ठीक। देखिए सी नंबर को देखिए। तो सी नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा, नहीं, तब वहां पर कोई भी धारा नहीं दर्शाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहां पर छोटा सा एक स्टेटमेंट लिखना है। तो इधर देखिए, ठीक है, सी नंबर का देखिए। तो सी नंबर में देखिए संतुलन बिंदु तो प्राप्त ही नहीं होगा जब हम लोग इधर बदल दिए हैं, किसको, गैल्वेनोमीटर और सेल को, ठीक है। तो यहां पर लिखना है चूंकि, ठीक है, संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं दर्शाएगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं दर्शाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पर 3.10 को बहुत ही बेहतरीन आपको मैंने समझा दिया है, आप लोग समझ चुके हैं। अब आप लोग क्या करना है, सुंदर से इसे अपने कॉपी में लिख लेना है। देखिए यहां से यहां तक वीडियो को पॉज कर करके भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सी नंबर, ठीक, इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।